खुद भारत सरकार ने ये स्टैंड लिया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है यूएन में भी, ये जो जेनोसाइड है उसको खत्म होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए और पैलेस्टीनियंस को ह्यूमैनिटेरियन एड संविधान के मूल्यों को अपहोल्ड करे। और संविधान के जो मूल्य है, चाहे वो आर्टिकल 14 हो जो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, या आर्टिकल 15 हो जो कहते हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, या आर्टिकल 21 हो जो हमारी जिंदगी का हक है, राइट टू लाइफ, और साथ ही में जो आर्टिकल 19 में जो हमें संविधान ने हक दिए हैं, ये प्रोटेस्ट के मुताबिक हम लोगों को पैलेस्टाइन के लिए हमारी आवाज बहुत ही बुलंद रखनी पड़ेगी और हमें पूरी दुनिया को ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा, हम सब हिंदुस्तानी पैलेस्टाइन के साथ है। ये हमारी फंडामेंटल के ऊपर जुल्म है, जिसके अंदर रूह है, उसको उस दर्द का एहसास होगा और उस दर्द के एहसास से हमारी आत्मा में ताकत आएगी, ताकि हमारे ऊपर जो और तमाम किस्म के जुल्म हो रहे हैं उन जुल्मों से ही हम जंगल के खूनखार जानवर होते हैं, दरिंदे होते हैं, उस तरीके का सलूक जो है इसराइल और अमेरिका की लीडरशिप करते हुए हमें नजर आती है। भुखमरी की सूरत में लाके उनका अन्न पानी बंद करके जो कत्ल किया जा रहा है वो शैतानियत की इंतहा है। हर इंसान के ऊपर जुल्म है, जिसके अंदर रूह है, उसको उस दर्द का एहसास होगा और उस दर्द के एहसास से हमारी आत्मा में ताकत आएगी, ताकि हमारे ऊपर जो और तमाम किस्म के जुल्म हो रहे हैं उन जुल्मों से ही हम लड़ पाएंगे। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है कि सब्र रख के अपने दर्द की आवाज़ पैदा करें और उनका दर्द जितना हम महसूस करेंगे उतने ही हम सच्चे इंसान बनेंगे और हमारी आवाज़ में ताकत आएगी। मैं आप सब लोगों को, फ़िलिस्तीनी अवाम को और इस दुनिया में उनके लिए खड़े होने वाले लोगों को, वो भी पैलेस्टाइन के लिए, और हम सब इस लड़ाई में आप सबके साथ जुड़े हैं। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि खुद भारत सरकार ने ये स्टैंड लिया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है यूएन में भी कि ये जो जेनोसाइड है उसको ख़त्म होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए और पैलेस्टीनियंस को ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचना चाहिए। ये खुद हमारे सरकार का आज से नहीं लेकिन एक हिस्टोरिकल स्टैंड जो है इजरायली ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट, उसके लाइन में है। आज हम सबकी एज इंडियन सिटीजन्स एक ड्यूटी है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है और आर्टिकल 51A के अंदर ये ड्यूटी कायम की गई है कि हम संविधान के मूल्यों को अपहोल्ड करें। और संविधान के जो मूल्य हैं, चाहे वो आर्टिकल 14 हो जो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, या आर्टिकल 15 हो जो कहते हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, या आर्टिकल 21 हो जो हमारी ज़िंदगी का हक है, राइट टू लाइफ, और साथ ही में जो आर्टिकल 19 में जो हमें संविधान ने हक दिए हैं ये प्रोटेस्ट करने का, इन सब के मुताबिक हम लोगों को पैलेस्टाइन के लिए हमारी आवाज़ बहुत ही बुलंद रखनी पड़ेगी और हमें पूरी दुनिया को ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा कि हिंदुस्तान पैलेस्टाइन के साथ है, हम सब हिंदुस्तानी पैलेस्टाइन के साथ है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ये प्रोटेस्ट करना हमारा जो है, हमारी इंसानियत जो है, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम हमारी आवाज़ उठाएं, हम ये प्रोटेस्ट करें। अगर हम नहीं करेंगे तो फ्यूचर जनरेशंस जो है वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। ये जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हुए हैं पैलेस्टाइन के साथ, ये पूरी दुनिया के सामने हुए हैं और इन्हें पहले से रोकना चाहिए था, इजराइल को पहले दिन से रोकना चाहिए था, लेकिन तो भी ये अभी 2 साल ऑलमोस्ट होने आए हैं कि पैलेस्टाइन जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, रोज़ उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और हम सबकी नज़रों के सामने ये डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आज सोशल मीडिया का टाइम है, आज हम विटनेस है, हम देख रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है और हमारा जो है, अब अगर हमारे पास थोड़ी इंसानियत बाकी है तो हमें इसके लिए लड़ना ही पड़ेगा, नहीं पूरी जो दुनिया है वो तहस महस हो जाएगी और यहाँ पे पीस, जस्टिस के बिना पीस नहीं मिलती। और फ़लस्तीनियों को अगर जस्टिस नहीं मिली तो ये जो इनजस्टिस है वो हम देखेंगे कि बहुत अलग अलग पार्ट्स में फैलने लगेगी, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा और फिर जो आज पैलेस्टाइन जो भुकट रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि ये हमारे साथ नहीं हो रहा है, ये बहुत दूर हो रहा है, पैलेस्टाइन में हो रहा है, ये कल हमारे साथ भी हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। मतलब
अगर कहीं भी नाइंसाफ़ी होती है तो उसके वजह से इंसाफ को कहीं भी खतरा हो सकता है, हम सबको खतरा हो सकता है। तो आज जो पैलेस्टाइन में हो रहा है वो हम सबके साथ हो सकता है। आज जो एक ओपननेस से, जो ब्लेटेंट वे में पैलेस्टाइन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जो इजराइल आज कर रही है, वहाँ पे बच्चों को मार रही है, जो गाज़ा में, वेस्ट बैंक में हो रहा है, वो पूरा हम सबके सामने इतना एक कॉन्फिडेंट के साथ किया जा रहा है रोके बिना। इसमें पूरी दुनिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका एक फेलियर है, और हम सिटीजन्स ही, हम सिटीजन्स ही उनको अकाउंटेबल कर सकते हैं, हम सिटीजन्स ही उनको प्रेशराइज कर सकते हैं कि इसको रोका जाए और इस वायलेंस को बंद किया जाए। ये आज हमें रोज़ निकलना पड़ेगा जब तक पैलेस्टाइन फ्री नहीं होता, जब तक इजराइल वहाँ से निकल नहीं जाता, जब तक पैलेस्टाइन जो है वो अपनी सोसाइटी रीबिल्ड नहीं कर सकता, हम लोग को ये करना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसे जेनोसाइड मांगा है, उन्होंने ऑर्डर्स, रिकमेंडेशंस पास किए हैं जिसका उल्लंघन इजराइल कर रहा है। इंटरनेशनल लॉ का सैकड़ों ट्रीटीज का, कन्वेंशंस का वो उल्लंघन कर रहा है, जिसकी इंडिया भी सिग्नेटरी है। और इंडिया, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो पैलेस्टाइन के साथ खड़े रहे। उनका एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है। तो हमें इंडियन गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज करना पड़ेगा कि सब इंटरनेशनल फोरम्स में वो पैलेस्टाइन के साथ खड़े रहें, और साथ ही में जितनी मदद हो सके इंडिया से जानी चाहिए पैलेस्टाइन में। हमें सब एफर्ट्स देने चाहिए कि वहाँ पे जल्द से जल्द मदद पहुँचे। और आज जो बच्चे वहाँ पे, उन्हें खाने को नहीं मिल रहा है, स्टारवेशन डेथ्स वहाँ पे हो रही है, वो बंद होने ही चाहिए। ये हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट मांग हमें रखनी है, और इसके लिए हमें हमारा आवाज़ जो है वो उठाए रखना है। हम सब एक साथ हैं, वी हैव टू बी टुगेदर अंटिल पैलेस्टाइन इज। तो शायद उन्हें पता नहीं था कि उनके ये अशार आने वाले वक्त में एक बहुत बड़े वाक़े की शक्ल में साबित हो जाएंगे। आज हम देखते हैं कि फिर से एक मुहर्रिका रूह बदन पेश आया है, जहाँ पर जो दरिंदे हैं, तहजीब ने अपने दरिंदों को उभारा। आज हम देखते हैं कि जिस तरह जंगल के खूनखार जानवर होते हैं, दरिंदे होते हैं, उस तरीके का सलूक जो है इसराइल और अमेरिका की लीडरशिप करते हुए हमें नज़र आती है। वो ये है कि लोग खाना कलेक्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर जो एड सेंटर बनाया जाता है, तो खाना तड़पते हुए लोग जो खाना कलेक्ट करने जाते हैं उनको मार दिया जाता है। रिपोर्ट बताते हैं कि 1400 के करीब, 1400 के करीब लोग जो खाना कलेक्ट करने गए थे उनको मार दिया गया। और ये भी रिपोर्ट है कि बच्चे बिलखते बिलखते 120 के करीब बच्चे जो है अपनी जान दे चुके हैं। 300 के करीब लोग स्टारवेशन की वजह से, खाना नहीं पहुंचने की वजह से बिलखते हुए इस दुनिया से जा चुके हैं। खुद इसराइल की एक एजेंसी बताती है कि इस जंग में मरने वाले 80% लोग आम शहरी है। तो ये है वो दरिंदे जिसके अल्लामा इकबाल ने कहा था, तहजीब ने अपने दरिंदों को उबारा। और ये वो लोग जो रूह को नहीं मानते, जो इंसानियत को नहीं मानते, जो अखलाक को नहीं मानते, वो लोग इस किस्म का काम करते हुए हमें नज़र आते हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल ने इस शेर में एक और बात कही, और वो ये कहा कि अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, यानी जो लोग अल्लाह ताला पे ईमान रखने वाले लोग हैं, जो सब्र और इस्तिकामत वाले लोग हैं, वो अपना एक नमूना पेश करते हैं, और वो लोग शहीद बनकर एक गवाही देकर इस दुनिया से जा रहे हैं। गज़ा हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी अमली मिसाल बन चुका है, एक बहुत बड़ा गवाह बनकर सामने आया है। शहीद को शहीद इसलिए कहा जाता है कि वो जाने के बाद भी इस दुनिया में गवाही बनकर आता है। लोग गलत कहते हैं, वो कहते हैं कि गज़ा जो है हार रहा है। मैं कहता हूं कि गज़ा रहती दुनिया तक के लिए गवाही बनकर सामने आया है। हम ये जानते हैं कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का दुनिया से जाना, वो शहादत हमेशा याद रखी जाती है, यजीद पे हमेशा लानत भेजी जाती है। उसी तरीके से आगे यही होगा कि फ़लस्तीन जो है याद रखा जाएगा, और जो इसराइल है उस पर लानतें भेजी जाएगी। अनासुल शरीफ एक फ़लस्तीन के जर्नलिस्ट है, उनको शहीद कर दिया गया, और शहीद करने से पहले उनके पास ये ऑफ़र था कि मारने से पहले भी ऑफर रखा गया था कि तुम चाहे तो गज़ा छोड़ सकते हो, मगर वो मर्द मुजाहिद ने कहा कि मैं सिर्फ जाऊंगा तो डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा, फ़लस्तीन से मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। ये है वो पामर्दी मोमिन जिसका नमूना फ़लस्तीन आज हमारे सामने पेश कर रहा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन नारों के साथ आज हम इख्तिताम करते हैं। हमारे साथी ने जब एमयू के सामने नारे लगाए,
तो ये रुमाल पहनकर तो हुकूमत ने FIR बुक किया। मैं यही रुमाल पहनकर आप लोगों के सामने नारा लगाता हूँ। मुख्तसर नारा है, 1 मिनट में हम लोग करेंगे। आप लोग गजा कहिए, मैं कहता हूँ ना डरने वाला, ना झुकने वाला, ना बॉम्ब से झुका है, ना भूख से झुका है, ना भागने वाला, ईमानी बस्ती, सब्र अजीमत, शहर अजीमत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।